नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। तो काफ़ी समय बाद मैं अपना सोलो वीडियो फिर से शूट कर रही हूँ। अभी तक के हम पॉडकास्ट तो कंटिन्यूटी में डाल रहे थे, लेकिन सोलो वीडियोस कंटिन्यूशन में नहीं डाल रहे थे। तो आज से शुरुआत कर दी गई है और आगे आने वाले समय में मीडिया मेंटरिंग के ऊपर काफ़ी सारे सोलो वीडियोस आने वाले हैं। तो आज शुरुआत जो करी है, मैं सबसे पहले कि मैंने सोचा कि क्या टॉपिक चूज किया जाए, तो मुझे ध्यान आया कि जो रीसेंट मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ही शेयर कर दिया जाए आप सभी लोगों के साथ। तो अभी मैंने 21 डेज का कुछ समय पहले ही हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था, वो कंप्लीट हुआ है। तो उसका जो मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस था वही मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि कोई भी अगर सोच रहा है 21 डेज का हनुमान चालीसा संकल्प लेने का, अगर आप नहीं भी सोच रहे हो, तो अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, कुछ थॉट्स के साथ जगल कर रहे हो, लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, तो मेरे एक्सपीरियंस से शायद आपको हेल्प मिलेगी और आप क्या ये करना चाहोगे, राइट। तो आगे मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं अभी मेरा जब से मेरी शादी हुई है, कुछ टू एंड फ्रो दिल्ली मुंबई बरेली यही चल रहा है, राइट। तो ट्रैवलिंग की वजह से ऑलरेडी मेरी लाइफ में वैसे भी बहुत ट्रैवल था ही, बट अब इंक्रीज हो गया था सडनली। एंड बार बार लोकेशन चेंज हो रही है, बार बार रूटीन चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से कई बार सेपरेशन एंजाइटी होती है, कई बार काम इफेक्ट करता है, कई बार पर्सनली तुम्हें इमोशंस ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो कि आज फैमिली के साथ हो, आज अकेले हो, आज किसी और शहर में हो, आज किसी और शहर में हो। बहुत सारी इमोशंस ऐसा लगता है कि जगल कर रहे होते हो, जिसके साथ आप फ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हो, फैमिली से मिल पा रहे हो तो कम समय मिल पा रहे हो, है ना। बहुत कुछ मेरे साथ ऐसा चल रहा था कुछ समय से। एंड देन मुझे याद है मार्च में जब मैं वापस आई थी बॉम्बे, 25 मार्च के अराउंड वापस आई थी। बरेली हम गए थे फॉर होली, एंड देन दिल्ली, एंड देन वी केम बैक टू बॉम्बे फाइनली ऑन 25 मार्च। तो मुझे अच्छे से याद है 25 मार्च के बाद से ही कुछ ना कुछ मेरे माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था। आई वॉज लाइक मिसिंग एवरीवन, आई वॉज फीलिंग सो क्लूलेस, कि ऐसा लग रहा था कि काम बहुत सारा करना है लेकिन करने बैठ रही हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है। सुबह, जबकि मैं एक ऐसे टाइप की पर्सन हूँ जो सुबह जल्दी उठ जाता है, एक रूटीन में रहता है, लेकिन सुबह भी ना उठा जा रहा है, ना कुछ करने का मन कर रहा है, बेड से ही उठने का मन नहीं कर रहा है, इस तरीके की फीलिंग आ रही थी। फिर मैंने कहा कि एक हफ्ते तक ये फीलिंग चली जाए, और कुछ फिर काम में कुछ कुछ चल रहा है, फ्रेंड्स के साथ कुछ कुछ चल रहा है ना, कुछ अलग अलग इमोशंस चले जा रहे हैं, इकट्ठे हुए जा रहे हैं। देन आई took a kind of a break, and then I went with my husband for a 1 day outing. मैंने कहा कि एक मोनोटनी ब्रेक करते हैं, रिलीफ मिलेगा, एंड देन शायद सब सही हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटली सही हो गया। देन नवरात्रि आ गई, मैं कहा चलो अब तो माता रानी के दिन चल रहे हैं, अब सब सही रहेगा। सब बहुत बढ़िया था, काफी बढ़िया एनर्जी थी। नवरात्रि हो गए, सब अच्छे से हो गया। हमारे घर में नवरात्रि पे पहली बार कंजके आई, हमने बिठाई, है ना, बहुत बहुत मजा आया, सब हो गया। एंड देन जब ये सब हो गया, वापस से वो सारे इमोशंस वापस आने लग गए, और अब रीजंस ही नहीं समझ में आ रहे कि अब ये हुआ क्या है। मैं अब सबसे पहला थॉट किसी के माइंड में क्या आता है कि नजर लग गई है ना। तो नजर, हम अब एक दूसरे की, हम दोनों ही रह रहे थे बॉम्बे में यहाँ पे, तो मेरा हस्बैंड और मैं दोनों एक दूसरे की नजर उतार ले रहे हैं। तब भी मतलब मेरे साथ ही जो चल रहा था, तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। मोमेंटली ऐसा लग रहा है कि हाँ सही हो गया, लेकिन कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है उस चीज से। फिर उसके बाद भी मैंने ऐसा ऑब्जर्व करा कि अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि बेड से उठने का मन नहीं करता। मैं सुबह एक्टिव थी, वॉक पे जाती थी, वो करने का मन नहीं कर रहा है। अभी भी ऐसा हो रहा है कि मैं जो सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट बना लेती थी, वो एक्सक्यूजेस आ रहे हैं कि अभी मन नहीं है, बाद में उठ जाऊंगी, अंकित उठेगा तब उठ जाऊंगी, है ना। तो वो सारे एक्सक्यूजेस वापस आ रहे हैं, काम में ध्यान लग ही नहीं रहा है। अगर मैं उठ करके कैफे में चले जाती हूँ तो फिर बहुत मुश्किल से ध्यान लग रहा है कि हाँ अब ये काम करना है। इवेंट्स आ रहे हैं तो इवेंट्स पे जाना है तो जा पा रही हूँ, अगर अदरवाइज घर में जो काम करने हैं, राइटिंग के काम, वीडियोस बनाने के काम, वो सब करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। अपने आपको बहुत पुश करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई और चारा नहीं है, राइट। आप काम करना छोड़ नहीं सकते हो, आपको अपने आपको बहुत एक्स्ट्रा ही पुश करना पड़ रहा है, विच इज
नॉट वेरी यूजुअल, राइट। यूजुअली मैं काफी मोटिवेटेड रहती हूँ, तो वो चीज देख करके मैं खुद हैरान हो रही थी कि अब मैंने सब कर लिया नवरात्रि में, माइंड सेटल हुआ था, फिर वापस ऐसे ही होने लग गया है। जबकि मैं एवरी डे भी पूजा करती हूँ, सुबह मॉर्निंग में पूजा करती हूँ, तो तब भी माइंड सेटल नहीं हो रहा है। और क्या रीजंस हैं, नजर लगी है तो नजर उतरवा ली है, तब भी माइंड सेटल नहीं हो रहा है ना। फिर एक मोमेंट आया कि हमें वापस से हमें घर जाना पड़ा, एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से हमें वापस घर जाना पड़ा। अब उस मोमेंट पे और ज्यादा ये कि अभी ये सब चल रहा था, अब एक ब्रेक होगा, वापस से रूटीन, वापस काम और सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, शेड्यूल करना पड़ेगा। उस टाइम पे भी ऐसा लगा। और फिर मैंने घर में अपनी मम्मी को कॉल किया, मैंने बोला कि चलो अब हम घर आ ही रहे हैं तो शायद कोई जो झाड़ा कराते हैं, काली माता का नजर उतरवाते हैं, वो देख लेंगे, है ना। ऐसा कुछ चलने लगा। एंड आई रिमेम्बर द सेम डे, जिस दिन हमारी फ्लाइट थी, उस दिन एक वीडियो क्रॉप अप हुआ, मतलब मेरी फीड पे। एंड इट वॉज अ वीडियो ऑफ CA नेहा दत्ता। उनको मैं फॉलो करती हूँ, सब्सक्राइब कर रखा मैंने उनका चैनल। उनका वीडियो क्रॉप अप हुआ, हर ऑनेस्ट एक्सपीरियंस विद हनुमान चालीसा संकल्प। तो मैंने वो वीडियो कहा, मैंने उस दिन मैंने वीडियो ऑन किया, मैंने पूरा उनका वीडियो सुना, उनका एक्सपीरियंस सुना। और वो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या मुझे ये ट्राई करना चाहिए, मतलब क्या मुझे 21 डेज का संकल्प लेना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अंकित से भी डिस्कस करा एंड आई वाज लाइक कि यार आगे हम जा रहे हैं घर पे, तो कुछ ना कुछ खाना पीना पार्टीज होते हैं, तो मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड ही वाज लाइक कि अंजलि ये तेरी चॉइस है, तेरी मर्जी है, कि अगर तुझे अभी फील हो रहा है तो बिल्कुल करना चाहिए, इसमें इतना क्या सोचना है, राइट। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज ट्यूसडे भी था उस दिन, बाय चांस उस दिन ट्यूसडे भी था, तो मैंने कहा इट्स अ गुड डे टू स्टार्ट हनुमान चालीसा का संकल्प। अब मैं आपको अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताती हूँ कि 21 डेज में मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो जो नॉनवेज मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ, मैं एग्स खाती हूँ, मैंने एग्स खाना बंद कर दिया था। और संकल्प में कहते हैं अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप नहीं खाओगे, आप जिम करते हो तो आप नहीं करोगे, और आप 21 डेज तक हनुमान चालीसा का पाठ करोगे। अब आप पे डिपेंड करता है, आप 7 टाइम्स करना चाहते हो, आप 1 टाइम करना चाहते हो, आप उससे ज्यादा टाइम्स करना चाहते हो। ऐसे बोलते हैं 7 टाइम्स सबसे ज्यादा असर करता है। बट मैंने जो पाठ किया है, मैंने 1 टाइम ही हनुमान चालीसा का पाठ किया 21 डेज तक, और उसी से ही मुझे इतना फर्क जो पता लगा, जो मैं आगे शेयर करूंगी। बट 7 टाइम्स कहते हैं कि आइडली करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये अपना हनुमान चालीसा का संकल्प लिया, मैंने 21 डेज तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो उसमें जो मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस था वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। वो ये था कि पहले जो कुछ दिन थे ना, पहले कुछ दिन होते हैं कि तुम्हें आदत नहीं है कोई चीज करने की, तो तुम अपने आप को पुश करके करते हो, राइट। बट ठीक है, तुम पुश कर रहे हो, तुम कर रहे हो, ठीक है, तुमने किया, तुम्हें अच्छा लग रहा है, वो सब ठीक है। देन फिर कुछ एक दिन आए जब पता नहीं क्या इमोशंस का आउटबर्स्ट होता था। मैं बता नहीं सकती हूँ वो क्या होता था, मुझे खुद नहीं पता है। एक वल्नरेबिलिटी की फीलिंग आती थी बीच बीच में। इट वाज लाइक कि क्यों, मतलब मन करता था मैं बस रोती रहूं। मुझे नहीं पता है कि ये कौन सा मुझे नॉस्टैल्जिया हो रहा है जो मुझे अपने बचपन की याद दिला रहा है, ये कौन सी मुझे फीलिंग्स हो रही हैं जो बाहर आ रही हैं, जो इमोशंस के रूप में बस मैं फटे जा रही हूँ। हर छोटी बात पे मैं बस रोए जा रही हूँ, मैं बस फटे जा रही हूँ। एंड अबाउट दिस थिंग ऑब्वियसली जस्ट माई हस्बैंड न्यू कि ये मेरे साथ हो रहा है। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड वन थिंग अबाउट इट कि ये क्यों हो रहा है। एंड देन आई एम क्वेश्चनिंग माई माइंड कि अभी तो मैं 40 भी पढ़ रही हूँ, अभी तो मेरा डिसिप्लिन में लाइफ भी चल रही है, तो फिर ये हो क्यों रहा है, ये कहाँ से हो रहा है। तो आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू द फेज, एंड मैं छोड़ूंगी तो नहीं, है ना। फिर बीच में मैंने एक जब भी मुझे समय मिलता था मैं एक की जगह 2 बार पढ़ती थी, सुन लेती थी, वो भी करती थी, बट पढ़ना जरूरी है, राइट। एंड हनुमान चालीसा में पढ़ती गई एंड कंटिन्यूटी में वो धीरे धीरे वो जो इमोशंस निकलने थे वो निकल गए। फिर आया कि तब माइंड धीरे धीरे थोड़ा शांत हुआ। बीच में ऐसा लगा कि थोड़ा लग रहा है ऐसा, बट फिर एक फेज आ गया जब माइंड शांति की तरफ जाने लगा। अब ऐसे कर करके 21 डेज पूरे हो गए, संकल्प पूरा हो गया, मंदिर गई, थैंक यू बोला भगवान जी को, और कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने बस बोला मेरा मन जैसे आपने अभी तक के शांत किया है आगे भी शांत रखना। मैं सच बता रही हूँ, ये ऑनेस्ट, मैं मतलब कैसे और ऑनेस्टली बताऊं,
लिटरली ये मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है कि उसके बाद से जो मेरे मन के अंदर एक शांति आई है ना, मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। मतलब मुझे सेपरेशन एंजाइटी होती है कि मैं अभी भी अकेले वापस आई हूँ बरेली से। मुझे बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं, मुझे एंजाइटी हो सकती है वापस अकेले रहने की, मुझे फैमिली से दूर रहने की, ट्रैवलिंग की, सब चीज़ की सारी एंजाइटी वापस आ सकती है, बट नहीं आ रही है। आई मीन इट्स, आई डोंट नो व्हाट इज इट, कुछ नहीं आ रहा है। और आगे भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं लाइफ में, आगे भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लॉट ऑफ थिंग्स एंड आगे भी आई कैन बी लाइक रियली नर्वस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक एट वर्क, है ना। मतलब अब वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट बहुत सारी वर्क में चीजें हैं जिसको लेकर के मैं अभी भी एंशियस फील कर सकती हूँ, अभी भी नर्वस फील कर सकती हूँ, अफ्रेड फील कर सकती हूँ। मुझे नहीं फील हो रहा मुझे वो कुछ। मुझे लिटरली मेरा माइंड ऐसा शांत है कि जो होगा देखा जाएगा। आई डोंट नो ये कैसे हुआ है, आई डोंट नो ये क्या चमत्कार है। एंड देन ऑनेस्टली बताऊँ तो 21 डेज के बाद भी मैं 40वां एवरीडे पढ़ने लग गई हूँ। तो जिससे मुझे लगता है कि एक कंटिन्यूटी रहे और मेरा मन शांत रहे तो वो अच्छी बात है, राइट। तो बट वो 21 डेज, स्पेसिफिकली वो 21 डेज जिसमें you have to abstain yourself from a lot of things and you have to take that संकल्प कि एक समय पे तुम्हें 21 डेज तक पाठ पढ़ना है। that works magically guys। मतलब मैं बोलते बोलते भी रिलीफ फील कर रही हूँ, दैट लिटरली वर्क्स मैजिकली। अभी मुझे ऐसा लग रहा है आई कैन स्टार्ट क्राइंग ऑल्सो, राइट, कि लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस इज माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस कि दिस वर्क्स मैजिकली। आई मीन एक तो वैसे ही अगर आप न्यूमरोलॉजी में मानते हो तो 2025 इज मार्स का साल, मंगल का साल है, सब मंगल ही होगा, बट मंगल की एनर्जी होती है बहुत हाई। तो जिस आप एस्ट्रोलॉजिकली भी देखोगे तो वॉर सिचुएशंस ऑलरेडी प्रिडिक्टेड थी, बहुत सारे इमोशंस हाई हो सकते हैं, वो प्रिडिक्टेड है ना। तो हाई एनर्जी का साल है, अपनी मन की एनर्जी भी हाई हो जाती है ऐसे समय पे। तो उसको काम करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना सबसे सही तरीका है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करना रेगुलर शुरू कर दो। अगर कोई ऐसा फेज चल रहा है, मैं बता रही हूँ कि मेरे को लिटरली मैं इमेजिन नहीं कर पा रही कि वो स्टेट ऑफ माइंड से मैं इस स्टेट ऑफ माइंड में कैसे आई हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। एंड लिटरली एंड वो मैंने जो बताया कि स्टार्टिंग के दिन जो डिफिकल्ट भी थे, वल्नरेबल भी थे, आई थिंक वो भी जरूरी था। वो रोना, वो निकाल देना इमोशंस का, वो भी बहुत जरूरी था। आप ट्राई करके देखो, अगर किसी भी समय आपको ऐसा लग रहा है ना, दिस इज आई मीन बान, ये लिटरली ये रामबान है कि ये करके देखो, आपको खुद को पता लगेगा कि क्या। और आपको पता है खुद के साथ भी इतना आप जुड़ जाते हो कि आप सोचने लग जाते हो। जब आप कर रहे हो तो आप अपने बारे में ही सोचने लग जाते हो कि यार ये करके आप, जैसे मेरे को पास्ट एक्सपीरियंसेस याद आने लग गए थे बहुत ज़्यादा, मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी। मैं चीज़ों को अच्छे वे में देखने लग गई थी कि अच्छा अगर ये भी हुआ है तो इसके पीछे क्या अच्छी चीज़ है। ग्रेटफुल ज़्यादा फील करने लग गई थी कि ग्रेट, थैंक यू एटलीस्ट आई एम सेफ, थैंक यू कि एटलीस्ट सब सही है ना। और ये सब फील करते 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 जो अब आज जो मैं हूँ ना, आई डोंट नो, आई मीन दिस इज completely I feel like this is a new person। अब ये कैसे हुआ है ये मुझे नहीं पता, ये आप खुद आजमा कर देखो। ये था मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस 21 डेज हनुमान चालीसा संकल्प का। आगे आने वाले मंडेज में हम मीडिया मेंटरिंग से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।